makes moneycontrol.com India's leading business and financial portal. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Crop Care Federation of India. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। स्वागत है आपका स्वस्थ स्वच्छ जयते में। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारी यह खास सीरीज आधारित है देश की एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और उनके रिश्तों पर, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से जुड़ा यह कार्यक्रम हम लेकर आए हैं क्रॉप केयर फेडरेशन के सहयोग से। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से जुड़ी गलतफहमियों को दूर किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं स्वस्थ स्वच्छ जयते की। कृषि प्रधान देश भारत और खेती इस देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज है, क्योंकि आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में भी देश के 65% आबादी के रोजगार का जरिया है खेती। 1960 तक भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज का इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन साल 1965 और 1966 में भारत में पड़े भयंकर सूखे के बाद भारत में खेती को समृद्ध करने के लिए सरकार ने नई टेक्नोलॉजी, अच्छी पैदावार देने वाले बीज और एग्रो केमिकल को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाए, जिसके नतीजतन देश में आया नया दौर हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसने भारत को खेती और खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। ग्रीन रिवोल्यूशन से ही हमारा टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना बढ़ा है। आप ग्रीन रिवोल्यूशन की जब बात करेंगे तब ऐसा है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन व्हीट और राइस में हुआ है उसमें जो जीन्स डाले गए हैं और डॉर्फिंग जो जीन डालने के बाद हमारा जो गेहूं और चावल को हमने जो उत्पादकता बढ़ाई है वो सराहनीय है, क्योंकि उसी के वजह से हमारे देश में आज अनाज की पैदावार गोडाउन्स हमारे भरे पड़े हैं। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले देशों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर आता है। वहीं फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के मामले में भारत 10वें नंबर पर है। भारत में एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई का 10% हिस्सा फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से आता है। इनके अलावा देश की अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए भी कच्चे माल की सप्लाई का जरिया खेती ही है। आज भारत ताजा सब्जियों, मसालों, जूट और जूट फाइबर का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। साथ ही सबसे ज्यादा गेहूं और चावल के पैदावार के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1952 में जहां भारत में करीब 60 मिलियन टन अनाज पैदा होता था, वहीं 1982 में पैदावार का यह आंकड़ा बढ़कर 125 मिलियन टन से ज्यादा हो गया और साल 2010-11 में तो ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 250 मिलियन टन के करीब तक पहुंच गया। पेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो हम शुरू में जैसे इस सेंचुरी के बिगिनिंग में बहुत स्लो था, ऑलमोस्ट 1.8-2.1% ग्रोथ रेट था, लेकिन ये 4 साल में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 3% से ऊपर चला गया। इंडिया में एग्रीकल्चर में 60s-70s में रियल शॉर्टेज था और अभी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, हाइब्रिड सीड और पेस्टिसाइड यूज से, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ गया है और इंडिया अभी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। इसके बदले अभी नया सीड, नया टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन सिस्टम सबसे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग यील्ड अपना ग्रेन का आया 248 मिलियन टन। फसलों के उत्पादन में आई ये क्रांति खेती के एडवांस तकनीक और नए उत्पादों के इस्तेमाल का नतीजा है, लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या, खेती पर निर्भर एक बड़ी आबादी और लगातार घट रही खेती की जमीन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते फसल उत्पाद बढ़ाने के लिए भारत को एग्रो केमिकल्स पर निर्भर होना पड़ रहा है, ताकि खेती के मामले में मेहनत से हासिल की गई हमारी संपन्नता कायम रह सके।
भारत में एग्रोकेमिकल्स या पेस्टिसाइड्स फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत पेस्टिसाइड्स का उत्पादन करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हिंदुस्तान में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री आज बहुत एडवांस हो गई है। पहले फॉरेन कंपनी पेस्टिसाइड बनाती थी और इंडिया में बेचती थी। अभी इंडियन कंपनी, अच्छी बड़ी कंपनी पेस्टिसाइड भी बनाती है, क्वालिटी बनाती है और दुनिया भर में इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया में मल्टीनेशनल है और बेसिक पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर है बड़े बड़े, वो इंटरनेशनल पेस्टिसाइड कंपनी के साथ में आ सकता है क्वालिटी में। लेकिन हिंदुस्तान में 300 से 400 छोटी कंपनियां है, वो पेस्टिसाइड टेक्निकल लेती है और फॉर्मुलेशन करके बेचती है। तो छोटी कंपनियां भी आजकल एक्सटेंशन वर्क करने लगी है, तो सेल भी बढ़ गया है और किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है। भारत में खेती के लिए प्रमुख रूप से जिन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है उनमें शामिल हैं इंसेक्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने वाली दवा, फंगिसाइड्स, इसका इस्तेमाल होता है फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए, हर्बिसाइड्स जो कि अब सबसे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल किए जाने वाला एग्रोकेमिकल है, बायोपेस्टिसाइड्स यानी प्राकृतिक तत्वों से बने कीटनाशक, नेमेटोसाइड जो फसलों के ग्रोथ को नियंत्रित करने जैसी दूसरी दवाइयां हैं। कीटनाशक के बड़े बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है यूनाइटेड फास्फोरस। इसके अलावा बेयर क्रॉप साइंस, रैलिस इंडिया, घरदा केमिकल्स, सिंजेंटा इंडिया और BASF इंडिया भी इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पेस्टिसाइड बनाने वाली देश के टॉप 10 कंपनियों का मार्केट शेयर 80% है। Weedicides, for example, have become very important today because earlier we used to do hand picking of weed. Now where is labor available? Labor is not available. With so many government of India schemes like employment guarantee scheme, nobody wants to work in the farm. We need to use pesticides. We can't employ human hands to pick the weeds. Similarly, the pesticides also, there are more safer pesticides coming. The industry is always adopting itself to better and more efficient and quality pesticides, at the same time safer pesticides. Pesticides save nearly 30% of our total agricultural produce, 30%. And you can see 30% is how much, you can imagine. So they are very much a necessity. भारत में धान और कपास की फसलों में सबसे ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि फसलों पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किस तरह से फायदेमंद होता है। तो आप बने रहिए स्वस्थ स्वच्छ जैते में। Presented by Crop Care Federation of India. Wonder how some homes become a heaven where you can relax and find your peace of mind. Ajnara Peace of Mind. Hydrant, hydrant, hydrant! Rear-view parking camera and a host of exclusive features only with the Skoda Rapid Leisure. Skoda, simply clever. My logo would have looked amazing on that car. Should have participated, man. I've seen that winning logo. I think they just got lucky. Nahin? The winning company was chasing me for funding. Now they won't even take my calls. Come on. Ek din na. It's gonna be my logo on that car. You're right. What? Want people to talk about your company? Get your logo on the Vodafone McLaren Mercedes cars. Register now. आपके निवेश को तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ साथ आपका टैक्स भी बचाएंगे। 1 लाख तो निवेश जरूर करना है, तभी जाके मैक्सिमम टैक्स आपका बचेगा। PPF में निवेश किया, फायदा ही फायदा। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास,
ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC's Flexi Plus. A good investment is all about protection, security and growth along with. बड़े बड़े फैसले, बड़े लोगों के बयान और बड़े कारोबार, दिन भर की खबरों के शोर में कहाँ है आपके काम की बात। हम सामने लाते हैं हर खबर का वो पहलू जिसका सीधा असर पड़ता है आप पर, आपकी कमाई और आपकी तरक्की पर। आवाज at 9 सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज at 9 के प्रायोजक है बिनानी सीमेंट, TradeIndia.com, टाइटेनियम S5 और सोनी ब्राविया 4K। Presented by Crop Care Federation of India. कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर इस खास सीरीज स्वस्थ स्वच्छ जैते में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें भारत में कीटनाशक के उत्पादन की, तो भारत में कीटनाशकों का उत्पादन का काम शुरू हुआ 1952 में। इस काम के लिए सबसे पहले कोलकाता के पास एक प्लांट लगाया गया और आज भारत कीटनाशकों का उत्पादन करने वाला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसा नहीं है कि केवल खेती में ही कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। खेती के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आंकड़ों के मुताबिक खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का मार्केट साइज 9 से 10 हजार करोड़ के बीच है। वहीं गैर कृषि क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का मार्केट साइज 4 से 5 हजार करोड़ के बीच है। अब बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो डिजीज फाइटिंग के लिए या डोमेस्टिक इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस, फ्लाइज, मस्कीटोज वगैरह के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो पायरेथ्रॉइड ग्रुप के पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन है, एलेथ्रिन है, जो आपके ऑल आउट में या इस तरह के कॉइल्स में, इन सब में इस्तेमाल होते हैं, वो घर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि एक तो वो सेल्फ कंटेन्ड है, दूसरी उनकी मात्रा इतनी कम रखी जाती है कि वो आपके आसपास रह के भी आपको नुकसान नहीं करते। ये तो रही बाजार की बात, लेकिन इन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल अलग है। भारत में एग्रोकेमिकल्स का मौजूदा प्रोडक्शन $3400 मिलियन का है। भारत में बनने वाले एग्रोकेमिकल्स का करीब 60% उत्पाद विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। भारत में पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका और ब्राजील के मुकाबले बेहद कम कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। हमारा जो पेस्टिसाइड का यूज जो कम होने का मेजर कारण ये जो है कि भारत में 60% से 62% तक प्रतिशत हमारी जो खेती है वो बारानी है। और बारानी खेती में जो क्रॉप्स है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, उसमें कुछ सोयाबीन पाते हैं, कॉटन लगाते हैं, कुछ और जो क्रॉप्स है, इसी में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होता है। और जो हमारी इरिगेटेड फार्मिंग है उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होते हैं। हमारे जो रूरल एरियाज में किसान भाई हैं उनको बहुत ही कम नॉलेज है, तो उनको पहले हमें सिखाना होगा, उनको जा कर के डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, उनको लैब में भी ला के दिखाना पड़ेगा हम कैसे कैसे टेस्टिंग करते हैं, और उनके सैंपल ला करके भी एनालिसिस करके उनको दिखाना है कितना सेफ है। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ इंसेक्ट का प्रॉब्लम है, फंगस का दवा ला करके स्प्रे कर रहा है, इस फंगस का इफेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड ला करके, तो उससे क्या होता है, बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जो कंपनी वाले हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फंगस की जगह पर इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंगिसाइड की जगह पर कुछ और रोडेंटिसाइड यूज करें, तो उसका आपको एक्चुअल जो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ कीटनाशकों के इस्तेमाल के फायदे बताना भी बेहद जरूरी है। कीटनाशक न सिर्फ फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल से न सिर्फ फसलों का प्रोडक्शन बढ़ा है, बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधरी है। पेस्टिसाइड्स
are a medicine for the plant, the way, say, antibiotic is for our body. पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए बनाए गए। पेस्ट हमारे ऊपर निर्भर हैं, हमसे ही फायदा लेके जीवित हैं और बदले में हमको सिर्फ बीमारियां देते हैं, इसलिए उनको हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए पेस्टिसाइड से जब तक कि उनको उनकी निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उनसे सिर्फ फायदे हैं, उनसे नुकसान नहीं होंगे। आमतौर पर माना जाता है कि कीटनाशक सुरक्षित नहीं होते हैं। जानकारों के मुताबिक ये स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद नुकसानदेह होते हैं। Pesticide as such, they are toxic substances, but if they are used according to the recommendations or the standard or recommended methods of use, then they are not poisonous. Because they have been tested, they have all pesticides which are today marketed in the world, including India, they have gone through extensive testing in different aspects, yeah, and they have fulfilled all those criteria before they have been accepted for registration and then allowed to be marketed. बात यह है कि देखिए, जो शहर में आदमी रह रहा है उसके आम के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग अगर जहर में आम धोएंगे बनाएंगे तो क्यों खाएंगे? हम लोगों को मेन आम ही खाने ही मिलता है और हम लोग कहाँ ये फल कहाँ इतने महंगे खा पाते हैं? फ्लावरिंग के टाइम ये धुलाई जो होती है ये आम पे नहीं होती है, ये तो फूल के ऊपर धुलाई होती है, उसका दवा से कोई टच ही नहीं है। हम लोग अगर धोएंगे नहीं तो ये जो फ्लावरिंग है, ये जो कीड़ा है, कीड़ा आम को चूस लेता है, बोर को फ्लावरिंग को चूस लेता है, फिर इसमें आम बैठने नहीं देता है। अगर कोई जहर संबंधी कोई मामला होता तो ये हमारा आम एक्सपोर्ट बाहर क्यों जाता? तो ये तो रही बात भारत में कीटनाशकों के बाजार की। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कीटनाशकों की मदद से किस तरह से नासिक के टमाटर उत्पादक किसान कमा रहे हैं बेहतर मुनाफा। आप कहीं जाइएगा नहीं। Presented by Crop Care Federation of India. ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ। EMI मतलब कई साल लोन चुकाने तक घर बैंक का, और EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। लाल किले के बंदोबस्त पे। हाँ। सर, अकबर रोड सर्कल ते राइट बहन जी। बहन जी, अपने राखी नहीं बंधवाई भाई साहब? सबैर तो ड्यूटी पे हैं। हाँ दीजिए। हाँ दीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन। जी मेरे पास आपको देने के लिए ना नोट। ओके, नंबर ले लो मेरा, जो कोई प्रॉब्लम हो ना एक कॉल कर देना। लो 99। पब्लिक और पुलिस के बीच बंधन एक अच्छा आइडिया है। सस्ते दाम दीजिए, बढ़िया गाड़ी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप चाहते हैं एक सस्ती टिकाऊ बाइक। क्या स्पीड, क्या पावर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुत करता है सर्वो, वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल। एड सर्वो एड लाइफ। प्रायोजक हैं नेरोलैक एक्सेल। जब किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा हो, इरादा ऐसा हो कि वक्त की रफ्तार बदल जाए, जब दिमाग जिसे नामुमकिन कहे दिल उसे मुमकिन कर दिखाए, लोगों के दिखाए रास्ते छोड़ के हौसला एक नया रास्ता बनाए, जब अलग हो सबसे अंदाज और साथ हो भरोसेमंद आवाज, तो कैसे ना मिले वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। प्रायोजक है ग्रीन डस्ट। कैंपेन मिलेगा, TVC मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा।
शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहे तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। ब्रांड बाजार के प्रायोजक है OLX पे बेच दे। प्रेजेंटेड बाय क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्वस्थ स्वच्छ जेते में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसानों के बिना खेती की बात बेमानी है। अब आपको लिए चलते हैं नासिक और दिखाते हैं कि किस तरह से कीटनाशक के सुरक्षित इस्तेमाल से वहां के किसान न सिर्फ टमाटर की पैदावार बढ़ाने में सफल हुए हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत भास्कर उगले। मेरे पिताजी भी खेती करते और हम भी खेती करने लगे। हमारे खेती में अंगूर, टमाटर, सोयाबीन, मक्का, शिमला मिर्च, ये सब फसल होती है हमारे यहाँ। ये हमारा टमाटर का खेत है। इसमें हम कीटनाशक और रासायनिक पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद उपयोग करते हैं। उससे हमें उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। हमारी इस फसल में निकलने का अभी 1.5-2 महीना टाइम है। ये आदमी अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है। इसकी एकमात्र ख्वाहिश है कि इसकी टमाटर की पैदावार जबरदस्त हो। इसके लिए इसने इस बात की ट्रेनिंग ली हुई है कि कितनी मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए पहले वो खेत की जुताई करता है, फिर मिट्टी में हाथों से दवाइयां डालता है। इसके बाद वो पौधों पर तरल कीटनाशक का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी कीमती फसल को किसी तरह का नुकसान न हो। कितने सालों से टमाटर की खेती कर रहे हैं आप? हमारे पिताजी से टमाटर की खेती करते, तो हम 10 सालों से हम खुद कर रहे हैं टमाटर की खेती। फसल मानव जाति का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है अभी, और जाहिर है कि इसका काफी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अपने फसल का ध्यान रखने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं। हम कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। कीट लगने से नुकसान नहीं होता। हम जैसे रोगर, इमिडा, जैसे ये लैनेट, ऐसे कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें खेत में। उससे फायदा हमें ज्यादा होता है। जो लोग नहीं करते उसको नुकसान होता होगा। कीटनाशक का इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है, तो कीटनाशक का सही इस्तेमाल करना आपने कहाँ से सीखा? वैसे कोई बात नहीं, हमने कहा सीखा नहीं। हमारे पिताजी जैसे करते वही देख के आजू बाजू वालों को देखने के बाद हम सीख गए। वही था, इस्तेमाल हम भी कर रहे, वर्षों से कर रहे। और कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद जो आपकी फसल में बढ़ावा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, हमारा कीटनाशक मारने से, फवारने से हमारा उत्पन्न बढ़ गया है। पहले इतना उत्पन्न नहीं होता था, अभी फसलों में ज्यादातर उत्पन्न हो जाता है। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद आपको काफी मुनाफा हुआ होगा, तो इसमें आपके रहन सहन में क्या बदलाव आया है? हमारे रहन सहन में हमने घर बनाया है, हमारे बच्चों को स्कूल में डाला है, हमने ट्रैक्टर लिया है और हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। यही हमें खुशी है। कुछ समय पहले नासिक और आसपास के शहरों में पानी की कमी हो गई थी, तो उससे उत्पादन में भी काफी रुकावटें आ गई थी। बट इस साल बारिश अच्छी हो गई है, तो आपके पैदावार में क्या क्या फर्क नजर आया है? हमारे बारिश की वजह से हमारे फसलों में अच्छी तरह से है और उत्पादन बढ़ेगा। सब कुछ हमारा धूप का मौसम भी ठीक जाएगा, अंगूर का टाइम ठीक जाएगा। अभी ये फसल होने के बाद गेहूं भी निकलेगा। ऐसा पानी की वजह से, बारिश की वजह से हमें बहुत खुशी है। और जो किसान पूरे देश में कीटनाशक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, सब किसानों ने कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें उत्पादन नहीं होता है, टोटरी नहीं होती उसमें, तो कीटनाशक इस्तेमाल करना ही चाहिए। और कीटनाशक आप जैसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका कैसा अनुभव रहा है? हमारा अच्छा अनुभव रहा है, कीटनाशक इस्तेमाल करने से अच्छा अनुभव रहा है, सब फसल अच्छी तरह से आती है, खाली वो नैसर्गिक वजह से गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीटनाशक से जाती नहीं है फसल। और कुछ लोग का मानना है कि कीटनाशक इस्तेमाल करने से कैंसर पैदा होता है या बीमारियां पैदा होती हैं, तो अभी तक आपके खेत में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे खेत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे पिताजी वही करते थे, पिताजी के पिताजी वही भी करते, वही भी कीटनाशक इस्तेमाल करते थे, हम भी कर रहे, लेकिन अभी तक हमने तो कहीं देखा नहीं, आजू बाजू में भी देखा नहीं, हमारे गांव में भी देखा नहीं कि ऐसा कीटनाशक से कैंसर या कोई बीमारी हुई होगी। उम्मीद है हमारी इस पेशकश से कीटनाशकों के बारे में आपको कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि कीटनाशकों के बारे में जो गलतफहमियां हैं उन्हें भी अपने इस खास सीरीज में दूर किया जाए। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और दिखाएंगे कीटनाशकों से संबंधित सरकारी पॉलिसी, इस फील्ड में हो रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क की, और बताएंगे कि किस तरह से पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां किसानों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें भी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि स्वस्थ स्वच्छ जयते का नारा बुलंद हो सके। नमस्कार। Presented by Crop Care Federation of India.